हेलो एंड वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपके सामने एक बार फिर से आ गया हूं दोस्तों। और हम दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी की चौथी क्लास। तो आपको पता है हम ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी में 3 क्लास पूरी कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे सामने फिजिकल ज्योग्राफी है ना। हमने ऑलरेडी 3-4 टॉपिक कवर कर रखे हैं, जिसमें हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ कर रखा है मेरे भाई, है ना। अर्थ के बारे में बात कर रखी है। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक कर चुके हैं, आगे भी टॉपिक करेंगे। तो कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, चाहे भी पीसीएस हो, SSC हो, पैट हो, जितने भी वनडे एग्जाम है उन सब के लिए जहाँ पे भी फिजिकल ज्योग्राफी पूछा जाता है उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। तो कृपया करके मेरे भाई आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें लोगों को, ठीक है ना, ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक होगा दोस्तों वॉल्केनो। क्या होगा? वॉल्केनो। तो हम यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? वॉल्केनो के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है वॉल्केनो, ज्वालामुखी। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? ज्वालामुखी में हम देखेंगे ज्वालामुखी का ओरिजिन कैसे होता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, और साथ ही साथ वो अपने साथ और क्या क्या फीचर लेके आता है ना। सरफेस पे आता है तो क्या करता है ना। तो उसके अंदर जो मैग्मा होता है, लावा होता है, ये कहाँ से आता है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कैसे शेप बनाता है, तो तमाम क्वेश्चन होंगे, उन सब के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास है ज्वालामुखी, और हम अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम पृथ्वी के आंतरिक हिस्से के बारे में पढ़ रहे हैं ना। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि आखिरकार ये वॉल्केनो आया कहाँ से, ज्वालामुखी आया कहाँ से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यही है आपसे कि ये ज्वालामुखी का ऑरिजिन कहाँ से होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो आप मेरे भाई देख पा रहे हो ये डायग्राम। अगर हमने इस डायग्राम को ठीक से डिकोड कर लिया तो हम वॉल्केनो के बारे में सारे कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा मेरे भाई कि हमारी अर्थ है, और अर्थ की बहुत सारी क्या है दोस्तों, लेयर है। तो ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक क्रस्ट होती है, मेंटल होती है, कोर होती है। क्रस्ट होती है, मेंटल होती है और कोर, ये तो आपको पहले से पता है, हमने पीछे क्लासों में देखा था। साथ ही साथ अपन को ये भी पता है कि जो क्रस्ट मेंटल कोर है, मेंटल के 2 पार्ट होते हैं, एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल। एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। जो अपर मेंटल है दोस्तों, इसका मेरे भाई जो स्टेट है वो कैसा है? सेमी सॉलिड, मतलब हल्का सा लिक्विड है। और आपको यही पता है, अगर तापमान, हम अर्थ के अंदर गहराई में जाते हैं तो तापमान में क्या होती है? हमेशा वृद्धि होती है। जब तापमान में वृद्धि होगी तो अंदर का जो मटीरियल है दोस्तों वो कैसा होगा? मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट होने के कारण दोस्तों इसमें टेम्परेचर भी बढ़ रहा है दोस्तों, प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जब प्रेशर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो मटेरियल है वो फटेगा, वो अपना प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर क्रिएट करेगा तो वो एक ऐसी रास्ता अपनाएगा, जहाँ से वो निकल पाए, तो जहाँ से वो निकल रहा है मेरे भाई, बहुत सारा मटेरियल लेके मेरे भाई, उसी को अपन क्या बोलेंगे? वॉल्केनो। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वॉल्केनो के बारे में। कुछ बेसिक बातें आपने समझ ली होगी। अब देखो, ये हमारी अर्थ है। ये अर्थ के नीचे मेरे भाई एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल, एक कोर। तो मेंटल के अंदर मेरे भाई बहुत सारा क्या भरा हुआ है? यहाँ पे मैग्मा। क्या भरा हुआ है? मैग्मा। जब मैग्मा का मेरे भाई टेम्परेचर राइज होगा, प्रेशर राइज होगा, तो ये मैग्मा कहीं ना कहीं क्या होगा मेरे भाई? बाहर निकलेगा। तो जहाँ से भी ये बाहर निकलेगा मेरे भाई मटेरियल, जहाँ से भी बाहर निकलेगा ये मटेरियल, वहाँ से एक रास्ता बना लेगा। वहाँ से एक क्या बना लेगा मेरे भाई? रास्ता बना लेगा। और रास्ते से निकालते, और कुछ मटेरियल अंदर रह जाएगा, इसका मतलब मेरे भाई ये सारी की सारी एक्टिविटी ये आखिरकार हो कहाँ पर रही है? तो आप बताना, एस्थेनोस्फीयर में हो रही है। कहाँ से हो रही है मेरे भाई? एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल में। तो वॉल्केनो कहाँ से निकलते हैं? आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलेंगे दोस्तों से? एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। यहां से इसका क्या होता है? ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया इसके बारे में। अगर मैं आपको एक बात बताऊं मेरे भाई, कि ये जो वॉल्केनो है ना, ये वॉल्केनो है, ये जब निकलता है यहाँ से या एक्सप्लोर करता है मेरे भाई, इरप्शन होता है इसका, तो इसके साथ साथ और कौन कौन से हमें टर्म्स पढ़ने होते हैं? तो हमें कुछ टर्म्स पढ़ने होते हैं। जैसे दोस्तों मान लो आप यहाँ से वॉल्केनो निकल रहा है, जरूरी नहीं कि सीधा सारा का सारा जो मटेरियल है वो यहीं से निकले। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसके अंदर होता है, जो मेरे भाई अर्थ के अंदर होता है, उसे बोलते हैं
मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। और जैसे ही दोस्तों ये अर्थ के बाहर आया, अर्थ के सरफेस पर आया, तो इसे क्या बोल देंगे? लावा। क्या बोल देंगे दोस्तों? लावा। तो आपसे कभी कोई पूछे कि लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस है, आप बताना। मैग्मा है वो अर्थ के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है मेरे भाई? अंदर मिलता है। देखो ये दिखाया, मैग्मा अर्थ के अंदर मिलता है, जबकि यही मैग्मा पृथ्वी के बाहर जाके, मतलब अर्थ के इंटीरियर से बाहर जाके जैसे ही कहाँ पहुंचता है, ये सरफेस पे। कहाँ पहुंचता है मेरे भाई? सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पर। वैसे इसका नाम क्या पड़ जाता है? लावा। जब ये क्या हो जाता है? कोल्ड, ठंडा, और हमें ये दिखाई देने लगता है, विजुअल पार्ट होता है। तो लावा इज ए विजुअल पार्ट, जबकि मैग्मा हमें दिखाई नहीं देता। मैग्मा कहाँ पे होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में होता है। ठीक है, तो मैग्मा मेरे भाई बहुत ज्यादा जो होता है, बहुत ज्यादा मोल्टिंग होता है और हाई टेम्परेचर होता है, इसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। और ये कैसा होता है? पिघला हुआ। मोल्टिंग मतलब मेरे भाई पिघला हुआ होता है, जबकि लावा मेरे भाई ऊपर जाके जम जाता है। लावा अर्थ के सरफेस पर क्या होता है? जम जाता है। तो मेरे भाई ये सारा मटेरियल आया, तो आप देख पा रहे हो मेरे भाई यहाँ पर एक कुछ हमें एक टर्म भेज रहा है, बेंट। तो बेंट क्या होता है मेरे भाई? बेंट क्या होता है मेरे भाई? मान लेते हैं अपन एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। मान लो मेरे भाई ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ से बहुत सारा क्या निकला हुआ है? मैग्मा निकला हुआ है। तो जरूरी नहीं है सारा मैग्मा इसी पाथ से जाए। ये क्या है मेरे भाई? पाथ। पाथ मतलब रास्ता है। ठीक है ना, यहाँ से क्या निकल रहा है? मैग्मा निकल रहा है। मान लो कुछ मैग्मा यहाँ से निकल गया, कुछ मैग्मा यहाँ से निकल गया, कुछ यहीं पे फंसा रह गया मेरे भाई, कुछ यहाँ पे फंसा रह गया। तो ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ते से जाएगा, ये मल्टीपल रास्ते से भी जा सकता है। तो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। ठीक है ना, तो इसके मल्टीपल रास्ते हैं मैग्मा के, बिल्कुल हैं। जैसे ही दोस्तों ये ऊपर पहुंचेगा तो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेके जाएगा, अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेके जाएगा। जब ये लेके जाएगा तो हमारी अर्थ है, ये अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट है, ये अपर पार्ट है अर्थ का, ये क्रस्ट है, ये टूटेगा, ये टूटेगा मेरे भाई। तो इससे इसकी जब ये प्रेशर बनाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई होगा, तो ये प्रेशर बनाएगा, जैसे प्रेशर क्रिएट होगा तो इसका ये सरफेस है ऊपर वाला, ये टूटेगा मेरे भाई। तो अपने साथ बहुत सारा मैग्मा के साथ साथ बहुत सारा डस्ट पार्टिकल, मटेरियल, ये सब चीज लेके बाहर गिरेगा। और जैसे ये बाहर गिरेगा तो आप देख पाओगे ये यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा मटेरियल फैल जाएगा। और यही मटेरियल जब फैल जाएगा मेरे भाई, जब जम जाएगा, तो इसी का तुम नाम क्या बोल दोगे? लावा बोल दोगे। क्या बोल दोगे मेरे भाई? लावा। जब तक अंदर था मेरे भाई तब तक क्या था? मैग्मा। जैसे ही बाहर आया वैसे क्या हो गया? लावा। मैग्मा कैसा होता है? मोल्टेड, पिघला हुआ, जबकि लावा कैसा होता है? ठोस। दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको? ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई जब ये फटेगा तो इस अपने आप में मेरे भाई ये एक माउथ क्रिएट होगा। आप देख पा रहे हो ये क्या बनेगा? माउथ। क्या बनेगा मेरे भाई? माउथ। और इसी का नाम क्या पड़ जाएगा? क्रेटर। क्या पड़ जाएगा मेरे भाई? क्रेटर पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? क्रेटर। तो कल को आपसे कोई पूछे मेरे भाई कि क्रेटर क्या होता है, आप बता देना। जब वोल्केनो फटता है तो उसके आसपास मेरे भाई इस तरीके से माउथ बनता है, एक होल बनता है मेरे भाई, बड़ा सा होल बनता है, इसी को अपन क्या बोलेंगे? क्रेटर बोलेंगे। अगर मान लो इसकी स्पीड, अगर मान लो जो मैग्मा है इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, इसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, इसकी श्यानता इतनी ज़्यादा होती है मेरे भाई, तो ये स्लो चलेगा। अगर इसकी विस्कोसिटी स्लो होती, मतलब मटेरियल की विस्कोसिटी कम होती है, तो इसकी स्पीड कैसी होगी? ज़्यादा। जब बहुत ज़्यादा स्पीड होगी मेरे भाई, जब इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होगी तो ये माउथ मेरे भाई फटके कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। फटके कैसा हो जाएगा? बड़ा। तो ये बड़ा माउथ बनेगा, इसी को अपन क्या बोल देंगे? कॉल्डेरा। क्या बोल देंगे? कॉल्डेरा बोल देंगे। क्या बोल देंगे मेरे भाई? कॉल्डेरा बोल देंगे। तो कॉल्डेरा क्या है मेरे भाई? एक बिग माउथ है। क्या है मेरे भाई? बिग माउथ है। तो कल को पूछ ले क्रेटर क्या किसका पार्ट है? वोल्केनो का है। कॉल्डेरा किसका पार्ट है? तो वोल्केनो का है। ठीक है ना, तो अपन को ये सब चीज याद रखनी है। जैसे मैंने आपको देखा है यहाँ पे लिख भी दिया है ना। टेफ्रा क्या होता है मेरे भाई? टेफ्रा देखो आपके सामने लिखा हुआ टेफ्रा। टेफ्रा का मतलब क्या होता है? डस्ट पार्टिकल। जब ये मैग्मा ऊपर आएगा मेरे भाई, स्पीड से ऊपर आएगा, तो अपने आसपास बहुत सारा डस्ट पार्टिकल का माहौल क्रिएट कर देगा। तो उसी डस्ट पार्टिकल को मेरे भाई क्या बोलेंगे? जिसमें राख हो सकती है, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? टेफ्रा। तो आपसे क्वेश्चन आएगा टेफ्रा क्या होता है, आप बताना। जो वोल्केनो फटता है, जब वो फटता है तो उसके आसपास जो अपने साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, मैग्मा, ये सब चीजें मिक्स होती हैं, ऐसे मतलब राख वगैरह जो बनती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? टेफ्रा। सेंटर मैंने आपको बता दिया मेरे भाई, है ना। सेंटर क्या होता है मेरे भाई? यहाँ का जो डस्ट पार्टिकल के साथ साथ कुछ ऐसे जैसे मेरे भाई राख वगैरह के पार्टिकल होते हैं, यानी क्या बोलते हैं? सेंडर कौन। देखो आपको दिखाई दे रहा है सेंडर। तो यहाँ पे मेरे भाई बहुत सारे धूल कण ये सब मिल जाते हैं, डस्ट पार्टिकल, तो क्या बनता है? सेंडर, है ना। क्रेटर क्या होता है? मैंने आपको बोला था क्रेटर क्या होता है? ये कि माउथ। ये क्या है मेरे भाई? क्रेटर। ये क्या है मेरे भाई? क्रेटर। और अगर मान लो यही क्रेटर का माउथ साइज इतना बड़ा हो जाए,
अगर इस क्रेटर का साइज इतना बड़ा हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, कॉल्डेरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, कॉल्डेरा। तो कॉल्डेरा समझ में आ गया आपको, है ना, क्रेटर समझ में आ गया और सिंडर समझ में आ गया, टेफ्रा। ये सारे के सारे मेरे भाई जो पार्ट्स हैं वो किसके, वोल्केनो के। तो टेफ्रा क्या है, जिसके पास डस्ट पार्टिकल होते हैं मेरे भाई, क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं। जो डस्ट पार्टिकल से बनता है एक माहौल बनाता है उसे बोलते हैं टेफ्रा। सिंडर क्या होता है, इसके पास डस्ट पार्टिकल प्लस एसेस मतलब राख वगैरह मिल जाती है तो उसे बोल देते हैं सिंडर बोल देते हैं, ठीक है ना। क्रेटर क्या होता है, इसका माउथ, ये क्या है, क्रेटर। क्या है मेरे भाई, ये क्रेटर। और कॉल्डेरा क्या है, बिग क्रेटर। क्रेटर का ही बड़ा हिस्सा जब बन जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, कॉल्डेरा बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बेंट क्या होता है मेरे भाई, जब बहुत सारे तरीके से, देखो ये लावा बह रहा है मेरे भाई, है ना, देखो ये लावा बह रहा है, ये लावा बह रहा है मान लेते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, बेंट। बेंट मतलब एक पाथ, पाथ मतलब रास्ता, तो यहाँ से मैग्मा निकल रहा है उसे बोलेंगे बेंट। बेंट पूछ सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये सारी कॉल्डेरा ये कैसे बनता है बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा मेरे भाई अपन अगर बात करें वॉल्केनिक सेटिंग की, है ना, ये वॉल्केनिक की सेटिंग के बारे में बात करें तो हम देख पा रहे हैं कुछ इसकी कुछ वैरायटी होती है। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो लावा होता है वो कहाँ पे होता है मेरे भाई, ऑन सरफेस ऑन अर्थ, है ना। तो वो पृथ्वी की सतह पर जब जम जाता है उसे क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। मैग्मा क्या होता है, इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर होता है, पृथ्वी के अंदर होता है। और कहाँ पे होता है, ये कहाँ से निकल के आता है, दुर्बलता मंडल में। क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर से निकलता है, ठीक है, क्या, मैग्मा। तो अगला क्वेश्चन ये मेरे भाई कि ये वोल्केनो होते हैं, ये इनके बेस्ड ऑन पाथ, अपने रास्ते के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई। तो आप बताना, दो टाइप के होते हैं, एक सेंट्रली या कॉनिकल, सेंट्रली या फिर कॉनिकल मतलब शंकु के आकार के, शंकु के आकार के। तो ये दोस्तों मेरे भाई कैसे होते हैं, शंकु के आकार के। जब मेरे भाई कोई भी वोल्केनो फटता है तो वो अपना एक ऐसा रूप ले लेता है, वो अपना ऐसा रूप ले लेता है, ये काफ़ी फास्ट फटता है। तब उसे अपन क्या, जब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जब मैग्मा की स्पीड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो वो कैसा बन जाता है, शंकु के आकार का, शंकु के आकार का बन जाता है। तो वो कैसा हुआ, सेंट्रली, या फिर ये किससे बनता है, कन्वर्जेंस से। तो या फिर ये किससे बनता है, कन्वर्जेंस से बनता है, ठीक है। और अगर मेरे भाई फिजर, फिजर जानते हो मेरे भाई, जैसा दरार की टाइप का दोस्तों, कैसा, दरार पड़ जाना मेरे भाई, क्या पड़ जाना, दरार। तो उससे क्या बनते हैं मेरे भाई, प्लेट्यू, पठार बनते हैं। क्या बनते हैं, प्लेट्यू। तो ये किससे बनता है, डाइवर्जेंस से बन जाता है। मान लो कोई दो प्लेट है मेरे भाई, है ना, जो आपके सामने, और जहाँ से फट गया तो यहाँ पे बीच में दरार पैदा हो गई, बीच में एक दरार पैदा हो गई, तो कैसा हुआ, फिजर या फिर दरार वाला या फिर डाइवर्जेंस। अगर ऐसा बनता है शंकु के आकार का तो कैसा होगा, सेंट्रली या फिर कॉनिकल, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं, ये कन्वर्जेंस से बना हुआ है, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं मेरे भाई बेस्ड ऑन पाथ, रास्ते के आधार पर दो टाइप के, एक सेंट्रली एक फिजर, है ना, एक कन्वर्जेंस से एक डाइवर्जेंस से, ठीक है ना। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके, तो आगे ये पढ़ना है मेरे भाई कि ये लैंडफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। हमने देखा कि भाई जैसे ही वोल्केनो फटा तो जरूरी नहीं है कि भाई वो फट के खत्म हो गया उसका काम। अब इसके बाद आगे भी कहानी स्टार्ट होती है। कहानी ये है मेरे भाई कि जो मैग्मा है वो मल्टीपल जगह क्या होता है, भर जाता है। जब मल्टीपल जगह भर जाएगा तो वो मल्टीपल टाइप की शेप ले लेगा, तो हम उनको अलग अलग, वो अपने अपने टाइप का क्या बनाएगा, लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म जानते हो दोस्तों कि भाई जो भी मटेरियल है उससे किस टाइप का शेप बना, किस टाइप का साइज बना, इसे अपन बोलते हैं लैंडफॉर्म। तो वोल्केनो से क्या बनना चाहिए मेरे भाई, लैंडफॉर्म। तो हम देखेंगे लैंडफॉर्म ऑफ वोल्केनो, है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये दो टाइप का हो सकता है मेरे भाई, एक इंट्रूजिव, इंट्रूजिव मतलब मेरे भाई आंतरिक, कैसा मेरे भाई, आंतरिक। आंतरिक मतलब पृथ्वी के अंदर, ये अर्थ है, अर्थ के अंदर, यहाँ से वोल्केनो निकला था मेरे भाई, है ना, तो इसने यहाँ पे पृथ्वी के अंदर ही अंदर किस टाइप से लैंडफॉर्म बनते हैं, ये क्या बात करेंगे अपन मेरे भाई, इंट्रूजिव में। जब पृथ्वी के बाहर, अर्थ के सरफेस पे बाहर, यहाँ पर सरफेस पे बाहर आ जाता है मटेरियल, तब कैसे बनाता है स्ट्रक्चर को, तो उसे पे क्या बोलेंगे, बाह्य बोलेंगे मेरे भाई, है ना। तो ये आंतरिक है, ये बाह्य है, मेरे एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। ये आंतरिक संरचना है, ये बाह्य संरचना के आधार पर बात करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेरे भाई ये इंट्रूजिव में क्या क्या बनता है। तो इंट्रूजिव में बनता है, एक बनता है सिल या सीट। क्या बनता है मेरे भाई, सिल या सीट। सिल या सीट मेरे भाई कब बनेगा, ये आप बताइए, सिल या सीट कब बनेगा। सिल या सीट बनेगा मेरे भाई जब कोई मटेरियल, मान लेते हैं मेरे भाई, आप खुद देख लो यहाँ पे, यहाँ से मान लो ये वोल्केनो फट रहा है मेरे भाई, है ना, ये रास्ता है। तो हुआ क्या मेरे भाई, ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब मेरे भाई इस तरीके से मटेरियल एक यहाँ पे क्या हुआ, जम गया। इस तरीके से मैग्मा यहाँ पर क्या हुआ, जम गया, और जमा हुआ लंबे समय तक बना रहा मेरे भाई। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, सिल या सीट।
तो ये सीड के फॉर्म में मेरे भाई यहाँ के पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी की अंदर, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, इंट्रूजिव पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी के अंदर की ही बात हो रही है मेरे भाई, है ना। तो उसे उसकी शेप कैसी बन गई मेरे भाई, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जानते हैं दोस्तों, इस तरीके से कोई भी मटेरियल होता है वो क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल तरीके से बन गया तो उसे अपन ने क्या बोला, सिल या सीट बोला। ये क्या होता है, डायक। जब मटेरियल कुछ ऐसा ऐसा भर जाए, कुछ ऐसा ऐसा भर जाए तो उसे क्या बोलेंगे, डायक। डायक बोले तो मेरे भाई वर्टिकल। ये ऐसा हॉरिजॉन्टल होता है और ऐसा क्या होता है, वर्टिकल होता है, आपको पता है ना। ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है, वर्टिकल है। तो मटेरियल मेरे भाई यहाँ पे जब भी ऐसे फटा मेरे भाई वोल्केनो, तो मटेरियल यही कहीं जम गया, यही कहीं लंबा लंबा जम गया, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, डायक। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि डायक किससे बनता है, तो आप बताना, वोल्केनो से बनता है। किससे बनता है मेरे भाई, वोल्केनो से बनता है। डायक के अलावा मेरे भाई फेकोलिथ, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये फेकोलिथ, ये अंग्रेजी में ही आपको याद रखने, क्या लिखने मेरे, अंग्रेजी में ही याद रखने, फेकोलिथ। फेकोलिथ क्या होता है, एंटीक्लाइन, मतलब मैं कोई चीज फेंक रहा हूं। जब मैं कोई चीज फेंकता हूं तो मैं ऐसे फेंकता हूं ना, देखो मैंने कोई चीज फेंकी, ऐसे फेंकी, तब जो इस तरीके से कोई शेप बन गया तो उसे क्या बोलेंगे, एंटीक्लाइन शेप। इसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, एंटीक्लाइन शेप। तो ये फेकोलिथ है। कैसा है मेरे भाई, फेकोलिथ है। बैथोलिक, बैथो माने मेरे भाई लाइक ए डोम स्ट्रक्चर, लाइक ए डोम स्ट्रक्चर। तो ये आपने देखा हुआ, ये डोम कैसा होता है, तो आपने देखा डोम ऐसा बना होता है। तो डोम के शेप का बन जाता है कोई भी मटेरियल, जब डोम के शेप का बन जाता है तो उसे बोलते हैं बैथोलिक। क्या बोलते हैं मेरे भाई, बैथोलिक बोलते हैं। और जब मेरे भाई आपको पता है दो टाइप के मिरर होते हैं, एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स। जब कॉनकेव की शेप ले लेता है मेरे भाई तो क्या बनता है, लेपोलिथ। तो क्या बनता है मेरे भाई, लेपोलिथ। और जब कॉन्वेक्स की से ले लेता है मेरे भाई कैसी, तो क्या बनता है, लेकोलिथ। तो लेकोलिथ, लेपोलिथ। तो आपको इतना ध्यान रखना है आप पे कि जो कुछ टर्म्स हैं ये किससे बनते हैं, ये सारी की सारी संरचनाएं लैंडफॉर्म किससे बनती हैं, तो वो बनती है ज्वालामुखी से, वो बोलते हैं वॉल्केनो से बनती हैं। तो ये कहाँ बन रही है, पृथ्वी के अंदर बन रही है। सिल, सीट, डायक, फेकोलिथ, बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, ऐसे जो आपके सामने टर्म्स हैं जब भी आपको दिखाई दें तो आप समझ जाना मेरे भाई कि बात किसकी हो रही है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात हो रही है। यहाँ पे ये काम कौन कर रहा है, वोल्केनो कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको याद रखने हैं इनको, बैथोलिक, लेकोलिथ। ये कैसा होता है, कॉन्वेक्स टाइप का। ऐसे ही क्वेश्चन में लिखा होता है जो कॉन्वेक्स शेप का होता है, कॉनकेव शेप का होता है, डोम शेप का होता है, गुंबद के, ये कैसा क्या है, गुंबद के आकार का है, एंटीक्लाइन का होता है मेरे भाई, वर्टिकल होता है या फिर हॉरिजॉन्टल होता है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। तो इसके आगे मेरे भाई अपन एक और पढ़ेंगे, यहाँ पर एक और लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव वोल्केनो, तो इसे बोलेंगे बाह्य प्रकार की संरचना के वोल्केनो, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा मेरे भाई, कंपोजिट कौन कौन बनाता है, तो एक्सक्लूसिव बनाता है। सील्ड कौन कौन बनाता है, तो एक्सक्लूसिव बनाता है। इसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है जबकि इसमें बेसिक लावा ज्यादा होता है, इसमें बेसिक लावा ज्यादा होता है। सिंडर कौन कौन बनाता है भाई, बाह्य संरचना। सिंडर कहाँ पे होता है दोस्तों, बाहर होता है। पैरासाइट कौन बनाता है, बाहर होता है। कोल्डेरा कहाँ पे होता है, अभी आपने देखा था ना, कोल्डेरा का मतलब क्या था, ये माउथ था बड़ा वाला, तो वो कहाँ था, बाहर ही तो था, वो अर्थ के सरफेस पर ही तो था। तो ये अर्थ के सरफेस पे, ये कहाँ बनते हैं मेरे भाई, अर्थ के सरफेस पे, है ना। जबकि ये क्या बनते हैं मेरे भाई, अर्थ के अंदर, इनर पार्ट, ये कहाँ है, आउटर पार्ट, ठीक है। चाहो तो दोस्तों इसका एक डायग्राम भी होगा, ये देख सकते हो, तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था, सिल के बारे में पढ़ा था, सिल या सीट के बारे में। तो दोस्तों ये कैसा है आप बताओ, हॉरिजॉन्टल। डायक कैसा है दोस्तों, ये डायक जल्दी बताओ, वर्टिकल है या नहीं है ना। लेकोलिथ कैसा है मेरे भाई, देखो आप, लेकोलिथ कैसा है, ये कैसा शेप बनना है मेरे भाई, कॉनकेव, है ना। और लेपोलिथ कैसा है मेरे भाई, है ना, देखो आप, ये कॉन्वेक्स टाइप का बनना है, ये डायक बनना है, देखो ये डायक बनना है, ये बैथोलिक बनना है मेरे भाई, है ना। ये कैसा बनता है, जो गड्ढा टाइप का बन जाता है तो क्या है, बैथोलिक बन गया मेरे भाई। तो ये सारी की सारी शेप आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो हमें ये सारी की सारी बातें ध्यान रखनी है, कल को क्वेश्चन में आए डायक, लेकोलिथ, लेपोलिथ, है ना। तो आप समझ जाना ये बात किसकी हो रही है, वोल्केनो की हो रही है। सिंडर के बारे में बात करें, है ना, और लावा के बारे में बात करें, मैग्मा के बारे में बात करें, तो ओवरऑल अपन को इतनी सारी बातें यहाँ पे नोट भी करनी थी, इतनी सारी बातें। तो हमें यहाँ पे नोट करने वाली जो बात है मेरे भाई, वो आपको ये याद रखना है कि ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं इनके बारे में याद रखना है। ये टर्म्स कौन कौन से हैं कि टेफ्रा क्या होता है, सिंडर क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, कॉल्डेरा क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और साथ ही साथ इसमें एस मिली होती है, राख मिली होती है। अपने साथ राख मेरे भाई, देखो ये आपके सामने, ये देखो धूल कण राख वगैरह निकल रहा है,
तो इसी को बोलेंगे सिंडर, है ना। क्रेटर आपको बता दिया था, एक माउथ होता है, क्या होता है मेरे भाई, ये माउथ होता है। और ये क्या होता है, ये बिग माउथ होता है, मतलब जब क्रेटर का साइज बड़ा हो जाता है तो उसे क्या बोल देते हैं, कॉल्डेरा बोल देते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, साथ ही साथ मैंने समझा दिया ये कैसे बनता है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया लावा क्या होता है, जो ऑन सरफेस होता है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जो जम जाता है मेरे पृथ्वी पर, उसे क्या बोलते हैं, लावा। मैग्मा क्या होता है मेरे भाई, इनर पार्ट ऑफ द अर्थ। कहां से आता है मैग्मा, एस्ट्रोनोस्फीयर से, दुर्बलता मंडल से आता है मेरे भाई। मैंने आपको बोला बेस्ड ऑन पाथ वॉल्केनो दो टाइप के होते हैं, एक सेंट्रली शंकु के आकार के या केंद्रीय आकार के जो बनते हैं कन्वर्जेंस से, टकराने से बनते हैं, जबकि फिजर मतलब डाइवर्जेंस, ये किससे बनते हैं, डाइवर्जेंस से बनते हैं। प्लेटू किससे बनते हैं, डाइवर्जेंस से बन जाते हैं। इस तरीके से कुछ बेसिक बातें। साथ ही साथ पेपर में ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब आता है पेपर में, है ना, डायक्सीट, बैकोलिथ, बेथोलिथ, ये सारी बातें बहुत आती है पेपर में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वॉल्केनो वाला टॉपिक कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी जो बेसिक बातें, इसके टर्म्स हमें इसके टर्म्स याद होंगे, इनकी फीचर्स पता होंगे तो आसानी से अपन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम बैठे रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, आगे भी हम ऐसी वीडियो लेके आएंगे। तो ये हमारी सीरीज दोस्तों लगातार चलती रहेगी ऐसे ही, जब तक ये पूरी फिजिकल ज्योग्राफी खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है ना। और हम एक एक टॉपिक की ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना और थोड़ा बहुत लाइक कर देना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।